नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स पॉइंट ऑनलाइन में। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपके लिए अवार्ड चैप्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुरस्कार, आज आपको मैं पुरस्कार के बारे में पढ़ाऊंगा। जो भी जितना कब किसको और क्यों मिला, सारे के सारे डिटेल्स पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आप फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि मेरे कितने रसगुल्ले मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दो और तब मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है। फट से आप सेशन को शेयर कर दीजिए। अवार्ड कितने प्रकार के होते हैं, अवार्ड कब किसको मिला, ये सारे के सारे डिटेल्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सेशन को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं, मैं आपको प्रत्येक दिन आपका एक एक वीडियो बना करके आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। तो फट से सेशन को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए पंख कितनी भी बड़ी तुम्हारी हो, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम्हारा हौसलों में उड़ान नहीं होगा। जब तक तुम्हारे अंदर की ताकत तुम्हें नहीं कहेगी, तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं होगा, तब तक तुम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हौसलों से उड़ान होती है, इसलिए आप अपना हौसला बनाए रखिए। और आप काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अवार्ड, और मैं सारा का सारा डिटेल्स बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, फट से स्टार्ट करते हैं। तब तक आप सेशन को शेयर कर दो, सेशन को शेयर कर दो। अवार्ड, सबसे पहले आते हैं अवार्ड पे। तो अवार्ड क्या होता है? अवार्ड पुरस्कार को कहते हैं। अवार्ड किसको कहते हैं? अवार्ड पुरस्कार को कहते हैं, जो किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए दिया जाता है। तुम बच्चे हो, स्कूल में पढ़ते होंगे या कॉलेज में पढ़ते होंगे, बहुत अच्छा काम करते होंगे या कोई भी चीज़ में प्रथम आते होंगे, तब तुम्हें कॉलेज में या स्कूल में अवार्ड दिया जाता है, मतलब पुरस्कार दिया जाता है। अब भारत का सबसे हम आते हैं, हम उसी अवार्ड पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। ऐसे तो अवार्ड बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो एग्ज़ाम में पूछता है हमसे, बस उसी अवार्ड पे हम चर्चा करेंगे। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट आते हैं भारत रत्न पे। डायरेक्ट आते हैं भारत रत्न पे। भारत रत्न क्या है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्या है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न क्या है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और यह भारत के सर्वोच्च व्यक्ति को दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुआ था। कितने को हुआ था? 2 जनवरी 1954 को हुआ था भारत रत्न की शुरुआत। और भारत रत्न का शुरुआत कौन किया था? तो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत की थी 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न का शुरुआत हुआ था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के तत्कालीन प्रधान राष्ट्रपति थे और उन्होंने इस अवार्ड को शुरुआत किया था। सबसे आपसे क्वेश्चन में पूछेगा मेरे दोस्त, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? भारत रत्न प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? प्रथम प्राप्तकर्ता की बात पूछेगा, प्रथम प्राप्तकर्ता की बात करेगा तो आप सीधा जान जाइए कि आप जब शिक्षक दिवस मनाते हैं, किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि आप शिक्षक दिवस इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इन्हीं को सबसे प्रथम भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। किसके द्वारा दिया गया था? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। भारत रत्न सबसे प्रथम प्राप्तकर्ता, प्रथम में प्राप्त करने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फटाफट सेशन को शेयर कीजिए, लिखते चलिएगा, कॉपी में छापते चलिएगा।
तो प्रथम राष्ट्रपति भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार का शुरुआत किए थे। और प्रथम प्राप्तकर्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनको यह पुरस्कार 1954 में ही मिला था। कब मिला था? 1954 ईस्वी में ही मिला था। यह भारत के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। और यह पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले दिया गया था। राष्ट्रपति बनने से पहले दिया गया था। राष्ट्रपति बनने से पहले यह पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले दिया गया था। ठीक है मेरे दोस्त, कॉपी में छापते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति आपके क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर, जो कि एकमात्र खिलाड़ी के रूप में एकमात्र खिलाड़ी के रूप में सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से नवाजित किया गया था। 2014 में भारत रत्न मिला था सचिन तेंदुलकर को, जो सबसे कम उम्र के आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो आपका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। जल्दी से कॉपी में छापते चलिए। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। सबसे प्रथम मरणोपरांत आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। तो सबसे प्रथम मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। कब मिला? तो 1996 में मिला था। 1996 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री को सबसे प्रथम मरणोपरांत दिया गया था। भारत रत्न जब इसकी शुरुआत हुई थी तो मरणोपरांत का इसमें कोई चर्चा नहीं था, मरने के बाद नहीं दिया जाता था। लेकिन 2 वर्ष के बाद उसमें संशोधन किया गया, उसके संविधान में संशोधन किया गया और तब मरणोपरांत जाकर के मिला। उसके बाद से अब मरणोपरांत भी आपको राष्ट्रपति का पुरस्कार मिलता है। राष्ट्रपति भारत रत्न पुरस्कार देते हैं और इसकी सिफारिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे प्रथम महिला प्राप्तकर्ता। सबसे प्रथम महिला प्राप्तकर्ता की बात करेगा आपसे, तो सबसे प्रथम महिला प्राप्तकर्ता इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी को 1971 में मिला था। 1971 ईस्वी में सबसे प्रथम महिला प्राप्तकर्ता थी, जो 1971 मिला था। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुकी है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुकी है इंदिरा गांधी। इनको 1971 ईस्वी में सबसे प्रथम महिला प्राप्तकर्ता के रूप में मिला। अब आपसे बात करेगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेरे दोस्त कि प्रथम विदेशी प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी प्राप्तकर्ता की बात पूछेगा। तो सबसे प्रथम विदेशी प्राप्तकर्ता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। सबसे प्रथम विदेशी प्राप्तकर्ता की बात पूछेगा। भारत में सबसे प्रथम विदेशी प्राप्तकर्ता किसको मिला, कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार खान थे। इनको 1987 ईस्वी मिला था। 1987 ईस्वी में मिला था। मेरे रसगुल्ला मेरे शेर 1987 ईस्वी में। और खान अब्दुल गफ्फार खान थे प्रथम विदेशी प्राप्तकर्ता थे। अब क्वेश्चन तुमसे पूछेगा पूर्णतः विदेशी प्राप्तकर्ता। पूर्णतः
पूर्णतः विदेशी प्राप्तकर्ता तुमसे पूछेगा तो नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला आपका आंसर होगा। नेल्सन मंडेला आपका आंसर होगा। इनको 1990 ईस्वी में मिला था। 1990 ईस्वी में नेल्सन मंडेला को मिला था भारत रत्न, जो पूर्णतः विदेशी प्राप्तकर्ता थे। दूसरे देश के होने के बावजूद भी उनको भारत रत्न दिया गया। कहीं ना कहीं अच्छा काम किए होंगे, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा पूर्णतः विदेशी प्राप्तकर्ता कौन थे, तो पूर्णतः विदेशी प्राप्तकर्ता भारत रत्न पाने वाले नेल्सन मंडेला थे, जिनको 1990 ईस्वी में मिला था। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 2019 में अभी तक 1954 से लेकर के 1954 ईस्वी से लेकर के 2019 तक भारत रत्न दिया जा चुका है। लास्ट बार 2019 में दिया गया था। लास्ट बार 2019 में दिया गया था। 2019 में, जिसमें लास्ट बार 2019 में दिया गया था। 2019 में बात करेगा, 2019 में प्राप्तकर्ता कौन थे, तो 2019 में प्राप्तकर्ता कौन कौन थे, तो नानाजी देशमुख थे। नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख थे। प्रणब मुखर्जी थे। जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी, उनको ही 2019 में दिया गया। भूपेन हजारिका को दिया गया। भूपेन हजारिका को जो किसके क्षेत्र में दिया गया, संगीतकार थे। क्या थे? संगीतकार के क्षेत्र में भूपेन हजारिका को दिया गया। प्रणब मुखर्जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और नानाजी देशमुख को समाज सेवी के रूप में, नानाजी देशमुख को समाज सेवी के रूप में दिया गया था भारत रत्न 2019 में। जल्दी से छाप लो मेरे रसगुल्ला, मेरे शेर, मेरे जाबाज चेता। आप अपने कॉपी कलम को लेकर के बैठिए और छापते चलिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी तक बात करेंगे, अभी तक आप बात कीजिएगा तो 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है भारत रत्न। 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है मेरे शेर। और एक वर्ष आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक वर्ष में कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाएगा, तो एक वर्ष में आप जान जाओ, एक वर्ष में अधिकतर 3 लोग को, एक वर्ष में अधिकतर 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाएगा। उससे अधिक नहीं दिया जाता है। एक वर्ष में मात्र 3 लोग से ज़्यादा व्यक्तियों को भारत रत्न देने का कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। तो फटाफट छाप लो आप।